सर, फवाद चौधरी साहब ने आज वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत से गैर रस्मी राबते जारी हैं और उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब को सदर ने समझाया भी है। क्या हम ये उम्मीद अभी रख सकते हैं कि मामलात जो है हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं और इंतखाबात की तरफ मामलात जा सकते हैं इस वक्त? देखिए जी, सबसे पहले तो ज़रा ये पूरे खत्ते में जहाँ पे पाकिस्तान है, मैं चूँकि रीजन और ज़रा थोड़ा उस पर भी बात करता हूँ, हाईएस्ट अलर्ट है इस वक्त। हाईएस्ट, हाई भी नहीं, हाईएस्ट अलर्ट है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ पूरे खत्ते में। और सिक्योरिटी अलर्ट है और क्यों है वो मैं आपको अभी आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा सियासत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, कल परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू रात को नशर हुआ और मैं इस प्रोग्राम में पहले भी बात कर चुका हूं कि हमेशा रेफरेंस एक देता रहा हूं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पहली हुकूमत आई जी, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जब तय हो रहे थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तमाम जो काबीना थी वो अपने यानी पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, मैं उस हुकूमत की बात कर रहा हूं जिसमें नसीरुल्लाह बाबर साहब भी थे, तो एतजाज़ एहसन साहब भी थे, तो इकबाल हैदर साहब भी थे, मतलब वो पहली जून की। तो दो शख्सियात का सिर था, एक वी ए जाफरी साहब थे गालिब और एक साहबजादा याकूब खान साहब थे, क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान का जो जिहाद अफगानिस्तान एंड गेम था और सारे मामलात वगैरह, तो दो ऐसी वजारतें थीं जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नाम आए थे कि कंटिन्यूटी रखें आप, और बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी ने किस तमाम वजीर, ठीक है, इत्यादि थे। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ होगा, ठीक है, एक आध शख्सियत कोई उनकी गवर्नमेंट में ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट, बाकी उनके अपने लोग। अच्छा, अब इमरान खान से ये मैं पहले बात चूंकि बहुत दफा कर रहा हूं, पुराने क्लिप्स चला के मैं वक्त नहीं जाया करना चाहता। अब परवेज इलाही साहब ने जो बात कल की है, तो परवेज इलाही साहब ने ये बात जो की है वो बड़ी एक सादा सी बात है, मतलब इसमें कोई दो आरा तो नहीं है ना कि इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा और बड़ी सही बात की उन्होंने परवेज इलाही साहब ने कि मैं जब आया था खान साहब के साथ तो मैंने मुशावरत की थी बाजवा साहब से, और बाजवा साहब ने मुझे मुशावरत की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब। अच्छा, अब इमरान खान साहब जरा ये बताइए ना अपने आसपास। अच्छा, फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो है वो ये जनरल फैज साहब को उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने और जहांगीर तरीन साहब ने, अच्छा ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब अपने साथ जब भी जिक्र करते हैं ऐसे हालात में तो जहांगीर तरीन साहब को बेल आउट करवाते हैं, उनको भी एक रास्ता देते हैं कि जहांगीर तरीन भी मजबूरन है। ये अब याद है पहले वो धरने के जमाने में बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने जब फजूल ने कहा था, हमें कॉलें आती थीं और ये कहा जाता था कि जी जहांगीर तरीन और हमें, और ये हालांकि जहांगीर तरीन साहब तो मेरे साथ होते थे मुस्लिम लीग काफ में, तो जहांगीर अभी भी उन्होंने जो जहांगीर तरीन साहब की बात की आप नोट करें, रेफरेंस नहीं बनता था। उन्होंने कहा कि फैज साहब को मैंने कहा, फैज साहब ने कहा कि नहीं उस्मान बुज़दार। अब ये फैज साहब, हमारा तो ख्याल था कि किसी और शख्सियत की वजह से हैं उस्मान बुज़दार, अब उन्होंने कहा फैज साहब की वजह से हैं। ये एक नया कट्टा खुल गया, क्योंकि मुझे कतन इस बात का इल्म था कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, बिल्कुल नहीं था सर, कि वो फैज साहब की वजह से हैं। हमारा ख्याल था एक मोहतरम शख्सियत हैं उनकी वजह से हैं बुज़दार साहब। अब ये क्या कट्टा है, इस पर ये खुद वजाहत करेगी पीटीआई। और इमरान खान साहब तो उनको मतलब है कि उन्होंने फारिग कर दिया उस्मान बुज़दार शरीफ आदमी को। देखें ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, उन्होंने कहा तो सूरज है ही नहीं, ये तो तबाही और वर्दी लेकर आता रहे, तो परवेज इलाही साहब ने धो दिया। अच्छा, अब इसमें मसला ये है, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस, उन्होंने कहा 4 महीने, उन्होंने कहा 4 महीने क्या, अक्टूबर। अच्छा, मोना चिलाई कह रहे हैं बजट, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं अक्टूबर से आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। ये वही वाली बात है जो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं 1 साल और बढ़ा दो एक इंतखाबात में ये। अच्छा, यहां तक तो बात आ गई ना सर ने, मुझे इस मरहले पे किसी किस्म की, आज मैं बड़ा मेरे दिल अफसुर्दा हुआ। शेख रशीद साहब को मैंने इस तरह कभी भी नहीं देखा, इतना परेशान जितना आज थे वो। मैं कहा दिल में छलांग मार खुदकुशी कर लूँ। ये तो देखे ना, ये इतना डिप्रेशन अगर है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं, मुझे किसी किस्म की कोई इसमें हैरत इसलिए नहीं हो रही कि ये सारी बातें जो इन सबको पता है, इसलिए पता है कि मुझे बताए ना जरा इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि अब खान साहब जरा बैठे ना ऐसे करके सोचे हैं
कि परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने मेरे साथ आने से पहले मुशावरत की बाजवा साहब से। अब जरा ये ज़हन में अपने सोचें कि मेरे दाएं बाएं जितने लोग बैठे हैं इस वक्त, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बाजवा साहब और फैज साहब लेकर आए थे, और कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे असल कारकुन हैं पुराने। नायल होते हैं इमरान खान साहब अगर, तो कौन होगा चेयरमैन? शाह महमूद कुरैशी। अगली पार्लिमानी पार्टियों की और टिकट कौन बांटेगा? सदारत कौन क्या करेगा पार्लिमानी पार्टियों की? ये असेंबली में वापस जाना है कि नहीं जाना, ये पार्लिमानी पार्टी का लीडर फैसला करेगा। बिल्कुल। शाह महमूद कुरैशी कहेंगे पार्लियामेंट में सबको जाना है, सब जाएंगे वापस, वरना नायल हो जाएंगे या उनकी रुकनियत खत्म हो जाएगी। पार्टी की रुकनियत, पार्टी में आना जाना, निकालना, रुकनियत मुअत्तल, रुकनियत बहाली, सब दाएं बाएं आगे पीछे किसके पास होगा? शाह महमूद कुरैशी। तो बात यह सारी कि शाह महमूद कुरैशी कैसे आए थे? शाह महमूद कुरैशी हमारे भाई मोहतरम है, मुस्लिम नून में जा रहे थे, पहले भी मुस्लिम लीग नून में रहे, पीटीआई पे आने से पहले। हाँ मुस्लिम लीग नून में रहे हैं। अब मेरे तारीख को मैं कैसे, भाई नवाज शरीफ साहब के वजीर थे, कैबिनेट में थे ना, फिर पीपल्स पार्टी में आए, बड़े जबरदस्त सियासतदान है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में थे, मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी में आए, पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आ गए, लेकिन पीटीआई में जाने से पहले एक दफा चेक किया कि नून में, हाँ लेकिन नून में पता चला बेशुमार लोगों की लाइन लगी है, पीटीआई में नए नहीं, 2011 इधर आ गए। तो बात ये सारी कि अब तो कितने लोग किसके कहने पर आए? और 2018 के इलेक्शन से पहले भी मैं नाम तो नहीं, मैं तो सिर्फ सोच रहे हैं ना, असद उमर साहब कैसे आए, खान साहब सोचे ना, भी कारकुन भी हैं, पर फरूख हबीब साहब का हमें पता है, हमें मुराद सईद का पता है, ये कारकुन लेवल से, लेकिन बाकी शख्सियत कैसे आई? तो देखें ना अपने दाएं बाएं, इनको अगर खान साहब को इस वक्त तो अगर उन्होंने परवेज इलाही साहब ने फोन करके पूछ लिया तो क्या बाकी लोगों ने नहीं, बाकी लोगों को फोन आए आगे आगे पीछे दाएं बाएं। शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला किसने बनाया था? इमरान खान ने बनाया था। देखिए बात ये सारी कि सब देखें ना, भाई खान साहब देखें, तो वहां से कॉल आएगी तो वहां तो इधर से, भाई ये कौन सी शख्सियत, किस फवाद चौधरी साहब हमारे भाई हैं मोहतरम, कैसे आए थे, कब आए थे, किस तारीख को आए थे, कौन लाया था? हम यहाँ हम बैठ के लूडो खेलते हैं इस्लामाबाद में, लूडो खेलते हैं सारा दिन, हमें कुछ नहीं पता। मसला ये है कि कौन सी इसमें ऐसी बात हो गई है कि परवेज इलाही साहब ने पूछ लिया उनसे, तो बात का एक तूफान पतंग बड़ा आसमान खड़ा किए हुए। ओ भाई इस्टेब्लिशमेंट नहीं दिए थे, बिल्कुल दिए थे, वो आपसे पहले उनसे पूछेंगे जी कि क्या मैं इमरान खान, वो उधर कॉल आएगी पहचानो नहीं, पहचानेंगे भी नहीं इनमें से अक्सरियत। फवाद चौधरी साहब डट के खड़े हैं साथ, लेकिन मसला ये है कि वो अब इसके ऊपर क्या बात करेंगे? वो परवेज इलाही साहब, वो दोनों का एक ही, यानी वो क्या कहते हैं, हाउस नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर, फ्लैट, हाँ एक ही जगह से, तो वो मतलब उधर निकल गए, उनको छोड़ गए तो साथ होते। अच्छा बेल आउट पैकेज भी दे रहे हैं साथ, नोट करें जहांगीर तरीन, जब भी ऐसी हालात आते हैं ना, कोई क्या कहते हैं वो नेपियां बदलने वाले और फलाना दिमाग, वो जहांगीर तरीन साहब को जरूर बेल आउट करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो तो उन्होंने जाहिर है इमरान खान से पूछना था, इमरान खान साहब तो उनको जो हुआ है 4 साल। अच्छा इसमें अब पंजाब शाह महमूद कुरैशी वजीर आला बनना चाहते थे पहले, उसके बाद जनाब एक मरहले पे फवाद चौधरी साहब भी बनना चाहते थे वजीर आला पंजाब के, तो लेकिन फिर तय हुआ कि ये अपना उस्मान बुज़दार साहब। अब उस्मान बुज़दार साहब कैसे बने? यानी वो कह रहे हैं कि मैंने और जहांगीर तरीन साहब ने रोका, फैज साहब को मशवरा दिया ना बने, फैज साहब को मशवरा दिया ना बने, ये मैं तो इसमें कोई गड़बड़ घोटाला है। अच्छा उन दिनों भी सर ये बयानात देते रहे हैं परवेज इलाही साहब के उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी सही नहीं है, नहीं, और उस वक्त तो वो इमरान खान बचाते नहीं थे ना, वजारत ही नहीं दे रहे थे, वो तो पुराना मसला है ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जितने इत्तेहादी हैं रहे इमरान खान साहब के,
तो वो स्टैब्लिशमेंट की वजह से रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वही अगर चले गए हैं तो भैया उनकी बात नहीं सुन रहे, तो इसमें क्या परेशानी? आप क्या, हाँ, कोई वजूद्दीन अहमद होते, कोई मिराज मोहम्मद खान होते, नजरियाती कोई आपके साथ कोई नजरियाती लोग होते पुराने, तो आपके साथ तो खड़े होते इस वक्त, खड़े होते। तो आपके साथ मतलब कौन से, मुझे बताएं ना, वो किधर है वो शहजाद अकबर, हफीज शेख साहब, हफीज शेख साहब, हफीज शेख तो या खून खराब हो गया उनकी सेनेट की सीट के लिए, बंदे चुक के डिग्गियों में डाल के कंटेनरों में बंद, जैसे वो मतलब क्या वो भाई मसला ये कि जहां से आए थे उधर से पूछ रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं कोई, उन्होंने खान साहब से, खान साहब को हम तो बता बता के थक गए कि खान साहब ये आप देखें, और भी अभी आप देखें कैसे दंगा फसाद होता है अंदर। ये जो इनके कारकुन है, अच्छा कारकुन उसमें से जनाब बेशुमार कारकुन कह रहे हैं, खान साहब ने ऐलान कर दिया, वो कह रहे हैं जी हमें अपने मतलब थोड़े से काम, अपने बजट ये वो सारे इश्तार विस्तार आगे पीछे। तो अब मसला ये है कि ये तो वो अगर ये मुझसे जरा अब लिखवा लें कि ये खान साहब की जो नाइलियत है, खान साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन है, ये है फलां है, इस पे एक खास तबका बैठ के अंदर इस पर खुशियां मना रहा है, क्योंकि टिकट्स और पार्टी के फैसले वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और जहां शिफ्ट होंगे वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अच्छे आदमी है, मतलब खान साहब फ्लेक्सिबल है ना भाई। शाह महमूद कुरैशी शाह जी हमारे दोस्त हैं, वो फ्लेक्सिबल है, उनको ये करो ऐसे करो। खान साहब तो कभी कभी वो हो जाते हैं, मुफाहमती सियासत है उनकी, मुफाहमती किया वो बिल्कुल, मतलब समझ के चलते मतलब बस मुफाहमती किया, बस कुछ है क्या है अल्लाह जानता है बेहतर। तो मसला ये है कि अब वो लेकिन ये खान साहब को खुद, अब खान साहब को देखना चाहिए ना आसपास, मतलब वो देख रहे होंगे एक मिनट यार, ये भी तो, इसका नाम भी तो मुझे फलाने आदमी ने कहा था, ओह अच्छा, ये यार ये भी तो उसी का है, ये भी उसी का है, मैं बात कैसे करूं, इसको की सुनाई है बात ये, अच्छा किससे बात करूं यार, कहां, अच्छा क्या करूं, किस बात कैसे करूं, क्योंकि खान साहब तो किसी, मतलब खान साहब ने तो बातें नहीं सुनी ना उन लोगों की जो इनके तस्नीम नूरानी साहब जी। बहुत से लोग थे, बहुत सारी बात तो नहीं, मतलब इसमें मुझे तो नहीं पता कि इसमें क्या परेशानी हैरत की बात है। परवेज अली साहब ने वो, और वो अच्छा परवेज अली साहब भी वैसे माशाल्लाह बड़े जबरदस्त आदमी हैं, वो कहते हैं हमारा खानदानी ताल्लुक है फौज के साथ, यानी उन्होंने, हालांकि उनकी जिन आम शख्सियत से मुलाकात हुई है जी, वो ना कोई टॉप लेवल पर्सनैलिटी है किसी अदारे की, किसी अदारे की, वो टॉप लेवल नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है, वो मतलब जूनियर लेवल पे आम शख्सियत। तो अब वो शख्सियत जिनको इमरान खान साहब नाम लेते रहे बार बार, अलजबरा के मुख्तलिफ जो होते हैं, क्या कहूँ मैं, ठीक है ना, हाँ जो भी अब छोड़ दें, उनमें से उनसे हुई है मुलाकात। अच्छा, तो बात ये सारी कि अब उनसे बात करके तो वो, अब जाहिर है कि उन्होंने कहा होगा सिस्टम चले, उनको भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है, ये करता है वो करता है। अब खान साहब भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो यहाँ पंजाब बैठा हूँ, मेरी हुकूमत है, और परवेज अली साहब, आप कॉन्फिडेंस देखें ना, परवेज अली साहब फुली कॉन्फिडेंट,